उसको तो बोला जा जीन्स पहन के आ, घर पे जाके मैं लेके चलती हूँ तुझे। तुझे बोला तो था जीन्स पहन के आ, क्यों नहीं आया तू? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मायाज किचन कट्टा। आज हम जा रहे हैं कोलकाता के फेमस पिकनिक स्पॉट, कोलकाता का फेमस टूरिस्ट स्पॉट जिसे हम कह सकते हैं, वहाँ पे। तो आपको भी मैं लेके चलती हूँ। चलिए, कहाँ पे जा रहे हैं आपको आगे आगे पता चल ही जाएगा। बस ये इतना ही काफ़ी है तेरे लिए। अभी तुम्हें कुछ डार्क चॉकलेट खा लूंगा। मम्मी कहाँ पे? तैयार होके आ रही है? तैयार नहीं हुई अभी तक? चलेगा मंकू? हाँ चलेगा? चलेगा? जा मम्मी को बोल मुझे रेडी कर दे, जा। हाँ क्लासेस में ही पढ़ता है। तू चलेगा? हाँ। स्पाइडरमैन निकाला उसने। हाँ स्पाइडरमैन है। गार्डन में गए तो वो छुप गया था। क्या? स्लाइडिंग छुप गया था ना। स्लाइडिंग छुप गया था? हाँ। फिर जा मम्मी को बोल मुझे रेडी कर दे, जा। मंकू या मम्मी को बोल मुझे रेडी कर दे, जा। मैं नहीं आ रहा। क्यों? चल हमारे साथ। कब से नंगे पाँव है? हमारे साथ चलेगा? हाँ? मैं बोलूँ तेरी मम्मी को? हाँ। फोन करूँ? हाँ। आएगा हमारे साथ? हाँ। जा मम्मी को बोल माया दीदी लेके जा रही है मुझे। जा घर पे जा। फोन लगा के बोलो जरा। मैं बोलती हूँ, तू घर पे तो जा, मैं बोलती हूँ, जा। इस टाइम मंकू एंड फैमिली हमारे साथ नहीं आ रही थी, तो मैं बार बार मंकू को यही बोल रही थी कि जा मम्मी को बोल रेडी कर दे, मैं तुझे लेके जाऊंगी, मैं तुझे लेके जाऊंगी। लेकिन बट ऑब्वियस वो हमारे साथ नहीं आ पाया। क्या बोला? ऐसे ही चलूंगा। शूज तो पहन के आ फिर। हाँ मैं मोटा शूज पहन के आया। हाँ मैं भी शूज पहन के आई। देखो तू मैं, हाँ कार से चलेंगे। मांग पे आ रहा है ना। जा मम्मी को बोल हम बस से जा रहे हैं। किसने बोला बस से जा रहे? मम्मा ने बोला। क्या मैंने आज सुबह देखा था। बेलगछिया भी वहीं पे है। वो तो यहाँ है किधर? बेलगछिया इस साइड में। दमदम के फर्स्ट, पहला दमदम के फर्स्ट बेलगाछिया है कि सेकंड बेलगाछिया है? फर्स्ट बेलगछिया दमदम देन पड़ा। पहले हमने डिसाइड किया था कि हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे हम मेट्रो से जाएंगे, बिकॉज जब से हम कोलकाता आए हैं एक बार भी मेट्रो में नहीं बैठे हैं, ना मेट्रो देखी है यहाँ की। हाँ बस दूर से एक बार देखी थी, उतना ही। तो इसी वजह से हम सब लोगों ने सोचा था कि हम इस बार मेट्रो से ट्रैवल करेंगे और मेट्रो से ईजी हो जाएगा। लेकिन हम इतना लेट निकले, हमें निकलना था 12 बजे के अराउंड, हम निकले 2 बजे। और फिर वहाँ पे जाते जाते और 1-1.5 घंटा आराम से चले जाता। और कोलकाता में वैसे ही शाम जल्दी हो जाती है, 1.5 घंटे में शाम होना चालू हो जाता। इसीलिए फिर हमने सोचा कि हम जाएंगे कैब से। तो यहाँ पे यही सब लोग कैब बुक कर रहे थे। बड़ा कैब मिल नहीं रहा था, तो सब लोग फ़ोन पे लगे थे कि कैब बुक कर दे। कैब बुक नहीं हो रही थी क्योंकि हम बहुत सारे लोग थे, हमें एक्सेल कैब की ज़रूरत थी और एक्सेल कैब जो है बहुत कम रहती है यहाँ पे, तो कैब बिल्कुल बुक नहीं हो रही थी। फाइनली एक कैब बुक हो गई, तो वही अभी चल रहा है कि वो कैब वाला आएगा कि नहीं आएगा। आ जाओ भैया आ जाओ। मेट्रो करके कैश पेमेंट है भाई वो भी। हाँ तो पता ही नहीं, तो फिर मैं कैंसिल करूँगा। अरे आ जाओ।
फाइनली हमारी कैब आ गई। फिर कौन कहाँ बैठेगा इस चक्कर में और 5 मिनट गए। फाइनली हमें ऐसे लगा था कि चलो बाबा आप कैब में बैठ गए हैं तो पहुंच जाएंगे आसानी से, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। आगे भी बहुत हर्डल्स आते गए हमारे और जहाँ पे हम जाने वाले हैं उसके बीच। तो आगे आपको बताती हूँ क्या क्या हर्डल्स आगे गए। और यहाँ पे मनोज देख रहा था मैच। जिस दिन मैच होता है ना उस दिन उसे कुछ भी नहीं दोगे तो भी चलेगा, बस मैच देखे वो और आराम करे, आराम से मैच देखे, बस उतना ही उसको चाहिए रहता है। तो वही यहाँ पे भी वो कर रहा था। और फिर आगे हमें पता चला कि भैया ने गाड़ी जो है अलग डायरेक्शन से ले रही थी क्योंकि उनको गैस भराना था गाड़ी में। उसमें हमारा आधा घंटा चले गया, लेकिन वहाँ पे गैस नहीं थी गाड़ी में भराने के लिए। फिर हम न्यू टाउन गए, वहाँ पे पेट्रोल पंप का गैस का स्टेशन था, वहाँ पे गए और वहाँ पे ज़्यादा देरी हो गई क्योंकि जो आगे वाली गाड़ियाँ थी उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसका ड्राइवर जो है बार बार उस गैस स्टेशन पे जो स्टाफ है उससे आके बात कर रहा था। तो उसमें हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। कैसे ना कैसे करके वहाँ से हम निकले। तो आगे चल के बहुत सारा ट्रैफिक भी लगा। धीरे धीरे शाम होनी चालू हो गई थी। विंटर में यहाँ पे बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो इसीलिए हमें वहाँ पे अंधेरा होने से पहले पहुँचना था और आई होप हम पहुँच भी जाएंगे। तो आप देख सकते हो हमें जैसे ही खाली रास्ता मिला भैया ने जो है गाड़ी भगाना चालू कर दिया था, लेकिन आगे चल के फिर से हमें थोड़ा सा ट्रैफिक लग ही गया। यहाँ पे जो है यहाँ पे है साइंस सिटी, कोलकाता की साइंस सिटी है। यहाँ पे हमने एक बार विज़िट किया था बट हमें और एक बार विज़िट करना है क्योंकि ये साइंस सिटी जो है बहुत ही अच्छी है और अच्छे से इसको मेंटेन भी रखा गया है। कोलकाता में आपको जगह जगह पे तालाब दिखेंगे, जगह जगह पे झीलें दिखेंगी, तो वो भी एक अपना ही देखने का जो एक्सपीरियंस है बहुत प्यारा होता है। यहाँ पे फिर से हमें थोड़ी सी ट्रैफिक लग गई। आप ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पे ही अगर आप राइट साइड जाओगे तो ईडन गार्डन है, फेमस जो क्रिकेट स्टेडियम है ईडन गार्डन वो है। और फाइनली हम पहुँच गए। तो यहाँ पे एंट्री टिकट थी पर पर्सन 30 रुपीज़ और जहाँ पे हमें आना था, मतलब जहाँ पे हम आ गए थे वो है विक्टोरिया पैलेस। जी हाँ, कोलकाता का आप बोल सकते हो वेस्ट बंगाल का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है ये विक्टोरिया पैलेस। बहुत दिनों से हमें इसे देखना था और फाइनली हम इसे देखने के लिए आ भी गए। और शाम को जो है विक्टोरिया पैलेस की जो खूबसूरती है बहुत ज़्यादा निखर के आती है, आपको आगे वो दिख ही जाएगा। तो जैसे ही हम अंदर गए तो और हाँ 5 बजे इसकी एंट्री जो है बंद हो जाती है। तो वो भी एक कंसर्न था हमें कि हम 5 बजे के पहले वहाँ पे पहुँच जाए। फाइनली हम पहुँच गए थे वहाँ पे विक्टोरिया पैलेस, विक्टोरिया मेमोरियल, जो भी आप कहो। लेकिन ये जो प्लेस है सच्ची में बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है। कोलकाता में हम जहाँ पे भी घूमने गए ना तो वहाँ की एक बात बहुत ही पसंद आती है मुझे कि वहाँ पे जो उसको मेंटेन किया गया है बहुत ही प्यारे तरीके से मेंटेन किया गया है। बिकॉज़ जितने भी टूरिस्ट आते हैं, जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं देखने के लिए, कितनी भी क्राउड हो, कितनी भी भीड़ हो, आपको इन पार्क में कचरा बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि जगह जगह पे डस्टबिन लगे हुए हैं और लोग भी कचरा नहीं फेंकते हैं क्योंकि इतना सुंदर पार्क, इतना सुंदर मॉन्यूमेंट कौन ख़राब करना चाहेगा। तो मुझे ये चीज़ यहाँ की बहुत ही प्यारी लगी। और ये जो विक्टोरिया मेमोरियल पार्क है, विक्टोरिया पैलेस है, इसको रानी विक्टोरिया के लिए लॉर्ड कर्जन ने समर्पित किया था। मुझे इसका हिस्ट्री पता नहीं था लेकिन मैंने गूगल करके ये सब जानकारी निकाली है। और सच मानिए ये जो पैलेस है ना बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और ये पूरा जो विक्टोरिया मेमोरियल का जो एरिया है बहुत बड़ा है। आप यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था कि आप यहाँ पे खाने का भी कुछ सामान ला सकते हो। यहाँ के गार्डन्स जो है बड़े बड़े गार्डन्स है। यहाँ पे आप बैठ के आराम से अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो, मील एंजॉय कर सकते हो, स्नैक्स एंजॉय कर सकते हो।
और फिर हम यहीं पे पूछने लगे कि अरे एंट्री कहाँ से है, क्योंकि यहाँ से लोग आ रहे थे, कोई लोग जा रहे, तो हम कंफ्यूज हो गए थे कि एंट्री कहाँ से है। फिर हमने पूछा सिक्योरिटी गार्ड से कि एंट्री कहाँ से है, तो उन्होंने बताया कि इस साइड से एंट्री है। तो फिर हम एंट्री के साइड जाने लगे। ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है और इसके जो गार्डन्स है, ये पूरा मिला के 64 एकड़ की ज़मीन पे इतना सब कुछ बनाया गया है। काफ़ी बड़ा है। आप आओगे तो आपको घूमने के लिए टाइम लगेगा यहाँ पे। मतलब विक्टोरिया मेमोरियल में अंदर आपको जो म्यूज़ियम है वहाँ पे इतना टाइम ना लगे, लेकिन जो बाहर के गार्डन्स है और जहाँ पे बैठने की जगह है, तालाब है, वहाँ पे घूमने के लिए आपको टाइम लगेगा। और काफ़ी सुंदर है ये जगह घूमने के लिए, देखने के लिए, बच्चों संग आने के लिए, बैठने के लिए, एंजॉय करने के लिए, फैमिली टाइम एंजॉय करने के लिए बहुत ही प्यारी जगह है। तो फाइनली हम अभी अंदर जा रहे हैं म्यूज़ियम देखने के लिए। हाँ, फिर कौन खेलेगा चेस? यहाँ पे चेस बैग स्कैन करावे लागेल इथे कैम। जैसे ही हमने विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर एंट्री करी तो फर्स्ट हॉल जो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवनी के ऊपर समर्पित किया था। उन्होंने अपने देश के लिए क्या क्या कार्य किया, इन सारी चीज़ों के बारे में ये जो संग्रहालय था उसमें बताया गया था। तो हमने पूरा संग्रहालय घूमा, उनके बारे में बहुत सारी जानकारी ली। इतनी जानकारी सच्ची में मुझे नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छे से यहाँ पे उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया वो सब हमने देखा। यहाँ पे जगह जगह पे मिरर लगे हुए थे, तो हर एक जाके वहाँ पे सेल्फी निकाल रहा था। तो हमने सोचा कि हम भी ना जाके सेल्फी निकाल लिए। तो आप देख सकते हो जितना मैंने फ़ोन में कैप्चर किया है, मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है उनके बारे में। यहाँ पे स्लाइड शोज़ भी थे, टीवी के जैसे मॉनिटर्स थे, वहाँ पे आप देख सकते थे कि क्या क्या है। तो इन सारी चीज़ों को हमने देखा। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, क्योंकि बच्चों को ऐसे ही पसंद आता है। बच्चे सिर्फ वो कुछ लिखा पढ़ा हुआ, बच्चे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं देते हैं, लेकिन ये जो स्लाइड शो था, टीवी स्क्रीन थी, इसकी वजह से बच्चों को और ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था और बच्चे इंटरेस्ट से उसको देख रहे थे। हाँ, फोन करता हूँ। ऐसे ही करेगा, ऐसे बन रहा है। ये पूरा इसका हिस्ट्री बताया है उन्होंने यहाँ पे, कैसे बना है, कैसे बना है। दूसरे हॉल में चीज़ें रखी गई थी, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो बंदूक है इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज़ किया गया था, तो यहाँ पे वो रखी गई थी। इसके आगे रखा गया था तात्या टोपे जी का पोशाक और उनके बालों का कुछ हिस्सा। तो यहाँ पे उनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ था कि उन्होंने कौन सी वॉर में ये पोशाक पहना था। ये सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन था वो यहाँ पे लिखा गया था। आगे चल के बहुत बड़ी बड़ी चित्र प्रदर्शनियाँ थी, जहाँ पे हमारे हिस्ट्री के बारे में, हमारे देश के हिस्ट्री के बारे में, जो यहाँ पे वॉर्स हुए, लड़ाइयाँ हुई है, उनके बारे में इन चित्र प्रदर्शनियों में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन जब हम देखते हैं वो हम विजुअलाइज कर सकते हैं और उसके बारे में हमें जानकारी बहुत अच्छी तरीके से मिल जाती है। तो आप देख सकते हो, और जो चित्र थे बहुत ही बड़े थे और बहुत ही सुंदर थे। ये जो संग्रहालय है, यहाँ पे रानी विक्टोरिया के पियानो और स्टडी डेस्क सहित 3000 से भी अधिक वस्तुएं, अधिक चीज़ों को प्रदर्शित किया गया है।
आप देख सकते हो एक रेप्लिका प्रतिकृति जो है विक्टोरिया पैलेस की, विक्टोरिया म्यूज़ियम की, बहुत ही प्यारी थी। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, तो वहाँ पे भी हमने विज़िट किया। और ये जो आप फ़ोटोज़ देख रहे हो, जो चित्र देख रहे हो, ये जो फ़ोटोज़ है, चित्र है कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चों ने ये फ़ोटोज़ निकाले हुए हैं और अपने थॉट्स इन फ़ोटो के ज़रिए बच्चों ने यहाँ पे लिखे हुए थे। तो काफ़ी अच्छा लगा ये भी देख के। और आगे चलते ही मैंने देखा कि वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। वो हम क्लाइमेट चेंज को कैसे रोक सकते हैं, इसके ऊपर हमें अपनी राय देनी थी या कुछ ऐसे छोटे छोटे नोट्स लिखने थे, जहाँ पे बच्चों ने और जो यहाँ पे प्रदर्शनी देखने के लिए आए थे उन्होंने अपने अपने थॉट्स, अपने जो विचार है वो उन छोटी छोटी चीट्स पे लिख के यहाँ पे चिपकाए हुए थे। और फिर हम गए फर्स्ट फ्लोर पे भी गैलरी थी, तो उसे हमें देखना था। लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे एक जो विंडो है या एक जो कमान है, वहाँ से व्यू जो है बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत प्यारा लगता है। आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू लग रहा है। और ये जो स्टैचू है, ये स्टैचू है क्वीन विक्टोरिया का। तो बस यहाँ पे ये सब देखने के बाद हम उस गैलरी में गए। तो ये जो गैलरी है, जो इंडिया में इंटरनल वॉर्स हुए हैं अंग्रेज़ों के साथ उस ज़माने में, तो उन सब चीज़ों के बारे में, कैसे कैसे वॉर्स हुए, क्या क्या हुआ, उन सब की प्रदर्शनी थी। तो आप जब आओगे, आपको हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है बेसिकली इंडिया के बारे में, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा नॉलेज मिल सकता है। उसके बाद कुछ वेपन्स यहाँ पे एग्जिबिट किए हुए थे, जिसका कि इस्तेमाल इंडिया में इंटरनल अंग्रेज़ों के साथ जब लड़ाई हुई थी उसमें किया गया था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किया गया था। तो इन सारे वेपन्स उस ज़माने के हैं और अभी तक इसको अच्छे से सेव करके रखा है। तो ये सब देखने के बाद फिर हम विक्टोरिया मेमोरियल से नीचे उतरे और तब तक बिल्कुल ही शाम हो गई थी, बिल्कुल अंधेरा हो गया था। बघितले सब लोग बहुत थक गए थे। फिर सब लोगों ने चाय का आनंद लिया कैंटीन में बैठ के। लेकिन यहाँ की जो कैंटीन है 5:30 बजे बंद हो जाती है। वो तो हम लकीली टाइम पे यहाँ पे आ गए और सब लोगों ने चाय भी पी ली। आप ध्यान में रखिए जब भी आप यहाँ पे आओगे। और हाँ, यहाँ पे सिर्फ यही एक कैंटीन है अगर आपको चाय पीनी है तो 5:30 बजे के पहले ही आके आप चाय पी लीजिए। चाय पीने के बाद फिर हम बाहर गए और जो विक्टोरिया पैलेस की रात की खूबसूरती है वो कुछ और ही रहती है और ही होती है। तो वो उसे देखने के लिए और आप देख सकते हो कि कितना प्यारा लग रहा है ये पैलेस। फिर हमने यहाँ पे थोड़े से फ़ोटोज़ निकाले, फ़ोटो सेशन हुआ और फिर हम आगे गए। तो हमने सुना भी था कि ये जो विक्टोरिया पैलेस है इसका वाटर रिफ्लेक्शन दिखता है वाटर में, लेकिन वो कहाँ पे दिखेगा वो हम बहुत कंफ्यूज थे कि दिखेगा भी कि नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, टुवर्ड्स जो चर्च है, चर्च का जो रास्ता है, उस रास्ते में विक्टोरिया पैलेस के बाहर निकलने से पहले ही एक छोटा सा तालाब लगता है और वहाँ पे ये जो रिफ्लेक्शन दिखता है। और फाइनली हमें वो रिफ्लेक्शन दिख गया और हमारा विक्टोरिया पैलेस घूमने का जो मकसद था, वो जो सपना था, वो पूरा हो गया। तो आप देख सकते हो कि
कितना प्यारा लग रहा है ये वाटर रिफ्लेक्शन में भी। और यहाँ पे भी हमने फ़ोटोज़ निकाले, थोड़े टाइम वहाँ पे बैठे हम। फिर हम गए, वहीं से 10 मिनट की दूरी पे है सेंट पॉल्स कैथेड्रल, तो वहाँ पे गए क्योंकि क्रिसमस आ रहा है तो कैथेड्रल जो है, चर्च जो है, बहुत प्यारी तरीके से सजाया हुआ था। आप देख सकते हो हर जगह पे लाइटिंग ही लाइटिंग थी। और कोलकाता की एक खासियत है, पूजों के बाद यहाँ पे आपको हर रास्ते पे, हर जगह पे लाइटिंग ही लाइटिंग दिखेगी न्यू ईयर तक। तो वो भी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ की। फिर हम अंदर गए, आप देख सकते हो ये जो कैथेड्रल है कितना प्यारा लग रहा है, कैसे रोशनाई से चमक भी रहा है। और यहाँ पे एक म्यूज़िकल प्रोग्राम चालू था तो उसका भी हमने आनंद लिया। और फिर ऐसे ही कैथेड्रल घूम के हम निकल पड़े आगे की जर्नी में। फिर आगे हम गए पार्क स्ट्रीट, क्योंकि यहाँ से हमें मेट्रो पकड़नी थी। बिकॉज़ हम आने के टाइम पे मेट्रो से नहीं आ पाए, तो हमने सोचा कि एटलीस्ट हम जाने के टाइम पे मेट्रो से जा पाए और यहाँ की मेट्रो कैसी होती है उसका आनंद ले पाए। तो बस पार्क स्ट्रीट थोड़ा सा घुमा, क्योंकि हमने बहुत सुना था कि यहाँ पे न्यू ईयर के टाइम पे, क्रिसमस के टाइम पे बहुत चहल पहल रहती है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो हाँ, अच्छा लगा, चहल पहल लगी, ये हमने इसका एक्सपीरियंस लिया। और फिर जो हमें मेन एक्सपीरियंस लेना था मेट्रो का, उसके लिए हम चल पड़े। तब तक यहाँ पे ना ये जो दादा है बहुत ही प्यारी फ्लूट बजा रहे थे, बहुत ही प्यारी फ्लूट बजा रहे थे, तो मैंने ये भी थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। उसके साथ हम लोग लिए थे खाली यहाँ पे कुछ स्ट्रीट फूड ही खाएंगे, हाँ? तो होटल में नहीं आएंगे। मतलब लोकल लोग तो यहाँ पे सब खो गए हैं, लोकल सब तो नहीं रहेगा। उसी तरीका से ये बदल वाला उसमें खाए थे, मतलब चाय। तो लीजिए, हम आ गए पार्क स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन पे। ये जो मेट्रो है अंडरग्राउंड चलती है। कोलकाता जो है फर्स्ट मेट्रो सिटी है, यहाँ पे फर्स्ट मेट्रो चलाई गई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हम फर्स्ट टाइम यहाँ के मेट्रो में बैठने वाले हैं। मुंबई में तो हम कई बार मेट्रो में बैठ चुके थे, लेकिन यहाँ का था कि हमें एक बार तो कोलकाता के मेट्रो में बैठना ही है। तो हम बैठ गए। ऋषि सो गया था, लेकिन जैसे ही हम मेट्रो में बैठे उठ गया। बिल्कुल मुंबई जैसा ही फील आ रहा था, अच्छा लग रहा था। अच्छा, इसके पहले जो गई थी कितनी भर के गई थी, ये खाली आई नहीं, इतना नहीं था। जो हम लोग आए थे, एक गई ना बहुत भर के गई थी। भाई ने एक नींद मार ली अच्छे से। अभी युग भाई बुला रहा है तुमको। भाई है, भाई है, हाँ। क्या बोला? गिर गया, सोया ना, खुला गिर गया नीचे। मंगी ऋषि। हाँ। और इस तरीके से आज का हमारा दिन अच्छे से गया। मेट्रो का सफ़र कर लिया, विक्टोरिया मेमोरियल देख लिया, पार्क स्ट्रीट देख लिया, सेंट पॉल चर्च देख लिया, तो और क्या चाहिए था। लेकिन हम लोग बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो मैंने सोचा यहीं पे मैं व्लॉग का एंड कर दूं, बिकॉज़ इतने थक गए थे। मुझे पता था कि घर जाके मेरे हाथ में फ़ोन आने वाला नहीं है, मैं ना वीडियो बनाऊंगी ना व्लॉग बनाऊंगी। तो यही आज का व्लॉग।
आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। बीच बीच में मैं रेसिपी भी डालती रहूँगी, व्लॉग्स भी डालती रहूँगी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी एंड मायास किचन कट्टा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय।